हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप किसी भी एकेडमी पर पढ़ते हो, कहीं पर भी पढ़ते हो, सीएसएस की तैयारी करने के लिए जो मैंने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है मटेरियल, चाहे वो रिटन के लिए हो, चाहे वो एमपीटी के लिए हो, सब कुछ सिलेबस के और आपके बुक्स के मुताबिक है। किसी भी एकेडमी पर पढ़ते हो, कितनी भी फीस देते हो, घूम फिर कर आपको फिर से ही YouTube चैनल पर यही लेक्चर देखने होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको यही सिलेबस, यही टॉपिक्स बताए जाएंगे और तरीका बताया जाएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो क्या फ़ायदा इतनी फीस देने का सिर्फ सिलेबस की मालूमात हासिल करने के लिए। तो सिलेबस मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं, बताए हैं, रिटन एग्जाम पीटी का मटेरियल, लेक्चर सारे देखें, हर एक प्लेलिस्ट में जाके लास्ट वाला वीडियो देखें, ओपन करें, उसको देखें, समझें। देखो, इंट्रोडक्शन देखने से, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो का, ये देखने से आपकी सीएसएस की तैयारी नहीं हो सकती। मैं सीधी बात करूँगा, भले आपको बुरा लगे, क्योंकि सीधी बात करूँगा ही तो आप पढ़ेंगे। वीडियो देखते हैं 1 मिनट 2 मिनट, इस तरह से पढ़ाई नहीं होती और ना ही आप कुछ हासिल कर सकते हो। अभी देखो दोस्तों, इस लेक्चर में मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि एक नबी के बारे में पूछा जाता है। 25 पैगंबर हैं जिनके बारे में हमसे सीएसएस एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछा जाता है। एक बादशाह के बारे में पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है, मैंने अपलोड कर दिया 90 डेज के प्लान में। एक नबी के बारे में क्या क्या एग्ज़ाम में, टेस्ट में, पेपर में पूछा जाता है, वो भी मैं डेली देता हूँ। आज का हमारा इस्लामिक स्टडी का लेक्चर है और हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्ह के एमसीक्यूज हैं और इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एपीटी स्क्रीन टेस्ट में इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। आप देखें, गौर करके वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, चाहे रिटन का मटेरियल हो चाहे एमपीटी का, तो आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते, कितना पढ़ा है, कितना बाकी है। ऐसे 1-2 मिनट वीडियो देखने से तैयारी नहीं होती। कम से कम वीडियो सारा देखेंगे, आपका दिमाग खुलेगा। जो बिगिनर्स और न्यू तैयारी करते हैं, ये पैगाम उनके लिए है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से, और टोटल एमसीक्यूज होंगे 15। जल्दी जल्दी मैं सब कुछ समझाता जा रहा हूँ। देखो, नंबर 1 पर एमसीक्यूज आता है, हाउ मेनी टाइम्स इज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मेंशन इन द कुरान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में कितनी बार जिक्र किया गया है? 4 बार। ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में इस तरह से ही पूछा जाता है। आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन विच सूरह इज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मेंशन्ड। कुरान पाक की किस सूरत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है? वो सूरह अल अंबिया एंड सूरह साद, ये 2 सूरतें हैं कुरान पाक की, इनमें इसका जिक्र मौजूद है। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु इज फेमस फॉर विच क्वालिटी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम किस चीज़ के लिए मशहूर है? कुरान पाक में जिक्र है, इसकी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं कंप्लीट डिटेल में। ये सब्र और पेशेंट का मतलब होता है सब्र। इसने बहुत ज़्यादा सब्र किया था, क्योंकि स्टोरी कंप्लीट देख सकते हैं आप, इसकी बहुत कंप्लीट है। ये एमसीक्यूज हैं एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए, ये काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हाट काइंड ऑफ द टेस्ट डिड हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फेस। अल्लाह ताला ने इसको कैसे आजमाया था, इसकी टेस्ट ली थी। इसकी हेल्थ और वेल्थ से छीन ली गई थी। अल्लाह ताला ने इसकी एक बीमारी में मुब्तला था और इसकी सारी दौलत अल्लाह ताला ने इससे छीन ली थी आजमाइश के लिए। 5 नंबर पर एमसीक्यू होता है, इन विच सूरा इज द प्रेयर दुआ ऑफ द हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मेंशन्ड। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी वो किस सूरत में जिक्र मौजूद है? ये सूरह अल अंबिया में ये जिक्र मौजूद है। आगे चलते हैं। 6 नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हाट वाज द फेमस दुआ ऑफ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे, दौलत उसकी गई, वो बीमारी में हज़ारों साल मुब्तला रहा, फिर भी वो मांगता था, इंडीड हार्म हैज़ टचड मी एंड यू आर मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह ताला को कहता था, दुआ मांगता था, हकीकत में मुझे ये नुकसान पहुँचा है, तकलीफ़ में हूँ मैं, पर तुम बहुत रहम वाले हो, रहमदिली वाले हो,
یہ ہزاروں سالوں تک یہ دعا مانگتا رہا, اللہ تعالیٰ نے اس کو پاس کر دیا. 7 نمبر پر ہم اس ہوتا ہے ہاؤ ڈڈ اللہ کیور حضرت ایوب علیہ السلام. کیور کا مطلب ہوتا ہے علاج کر دیا, اس کی بیماری ختم کر دی, کیور ہو گیا. ٹھیک ہے. اسٹرائک دا گراؤنڈ ود ہز فوٹ, اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا زمین پر پیر لگاؤ, ایڑی مارو, کیونکہ یہ ایک جگہ پر پڑا ہوتا تھا, اس کو ایسی بیماری لگی تھی. تو اس نے جب پیر زمین پر مارا تو اس کی بیماری ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو گئی اور یہ ٹھیک ہو گیا, بالکل آزمائش میں کامیاب ہو گیا. 8 نمبر پر ہم آتا ہے دا اسٹوری آف حضرت ایوب علیہ السلام از این ایگزامپل آف واٹ. حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ جو اسٹوری تھی, اللہ تعالیٰ نے دولت بھی چھین لی, دعائیں مانگتا رہا, اللہ سے صبر دکھایا. تو یہ کس چیز کا ایگزامپل ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اسٹوری ہے یہ کیا ہمیں ایگزامپل دیتی ہے؟ اس سے ایگزامپل یہ ملتا ہے کہ صبر اور اللہ پر یقین. ٹھیک ہے, اس کی اسٹوری سے ہم یہ سیکھتے ہیں, صبر اور اللہ پر یقین رکھو, اللہ سب کچھ بہتر کرے گا. 9 نمبر پر ہے حضرت ایوب علیہ السلام از لنکڈ ٹو وچ پروفٹ فیملی لائن. حضرت ایوب علیہ السلام کس نبی سے تعلق رکھتا تھا, کس نبی کی اولاد تھا؟ ٹھیک ہے, شجرہ نسب کس نبی سے ملتا ہے اس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے, یاد رکھنا. 10 نمبر پر ہم آتا ہے دا اسٹوری آف حضرت ایوب علیہ السلام مینلی ٹیچ. کیا سکھاتی ہے ہمیں اس کی اسٹوری؟ یہ سکھاتی ہے پیشنٹ اینڈ ہارڈ شپ, مشکلات میں صبر کرنا. ٹھیک ہے. 11 نمبر پر ہم آتا ہے ویئر ایگزیکٹ از حضرت ایوب علیہ السلام مینشن ان دا ہولی قرآن. حضرت ایوب علیہ السلام قرآن پاک میں کون سی جگہ پر کس سورہ میں موجود ہے؟ اس کا ذکر سورہ الانبیاء 21 آیات, یہ سب کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ صاد, یہ آیات نمبر بھی موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں, بوتھ آر کریکٹ. 12 نمبر پر مشکل ہوتا ہے ہاؤ لانگ ڈڈ ہز ٹیسٹ لاسٹ اکارڈنگ ٹو دا نیریشن. روایات کے مطابق, نیریشن کا مطلب ہوتا ہے روایات کے مطابق, قرآن پاک کے مطابق, حدیثوں کے مطابق, کسی بڑے علماء عالم کے بک کے مطابق کتنے سال اس پر اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش رہی؟ 18 سال. 18 سال تک اس کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا بیماری میں. قرآن ڈز ہیم ناٹ مینشن دا ایگزیکٹ ڈیوریشن. قرآن پاک ایگزیکٹ وقت نہیں بتاتا کہ کتنے سال یہ مبتلا تھا بیماری میں. ٹھیک ہے. تو یہ تھے آج کے ہمارے ٹوٹل MCQs موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ فار دا CSS MPT اسکرین ٹیسٹ. ملتے ہیں ایسے ہی نیکسٹ زبردست ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.